भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई ज़िंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां कुछ पाना नहीं था। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विनय कुमार फ्रॉम रेसर कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में कैन के यूज को बता दिया है, अफर्मेटिव में, निगेटिव में और इंटरोगेटिव में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग देखे होंगे। अगर कोई भी उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज हम बताने वाले हैं कुड का यूज, कुड का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कुड का मतलब क्या होता है, कुड हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे पावर हो गया, एबिलिटी हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई और कंडीशन हो गया, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में। तो पावर मतलब शक्ति, एबिलिटी मतलब योग्यता, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, कैपेसिटी मतलब क्षमता। इन सब चीज़ों में हम पहले ही बता दिए थे कि मॉडल्स का यूज पावर, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और कंडीशन में भी किया जाता है, कैपेसिटी, ठीक है ना। तो इन सब के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होगा, सकता था, सका, नहीं सका, नहीं सकता था, ये सब चीज़। अगर निगेटिव हम बनाएंगे यहाँ पे तो कुड के बाद हम नॉट का यूज कर सकते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है कुड, तो उसके साथ हम नॉट का यूज कर सकते हैं अगर निगेटिव हमको बनाना हुआ तो पहले चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल। देखिए, मैं उसे मार सकता था, बनाइए आई कुड मार सकता था। तो यहाँ पे देखिए, एक होता है किल मीन्स मारना और एक होता है बीट मीन्स जान से मारने वाली बात होगी तो आप किल के यूज करेंगे, नहीं तो बीट का। तो हम फिलहाल यहाँ पे बीट लगा रहे हैं। आई कुड बीट हिम। इसके बाद है वह परीक्षा पास हो सकता था। देखिए, इसमें भी पता चल रहा है कि परीक्षा पास हुआ नहीं, इसका मतलब कि काम हुआ नहीं है। हो सकता था, पास्ट में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। देखिए, ही कुड पास द एग्जाम, ठीक है, पास नहीं हुआ। वह परीक्षा पास नहीं कर पाया, परीक्षा पास नहीं कर पाया या नहीं कर सकता था, ये भी कर सकते हैं। नहीं कर पाया या नहीं कर सकता था, जैसे नहीं कर सकता था, दोनों के यूज कर सकते हैं। वह परीक्षा पास नहीं कर पाया तो ही कुड नॉट पास द एग्जाम। इसके बाद है वह डॉक्टर बन सकती थी, ये भी पास्ट की बात है, बन सकती थी। सी कुड बिकम मीन्स होता है होना या बनना, मतलब डॉक्टर हो सकती थी या बन सकती थी। तो सी कुड बिकम ए डॉक्टर, ठीक है ना। इसके बाद है वर्ष 2020 में वह अंग्रेजी बोलना सीख पाया, वर्ष 2020 में वह अंग्रेजी बोलना सीख पाया। तो इसके लिए भी हम लगा सकते हैं, कह देंगे इन ही कुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए बताते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, फार्मूला वैसे रहेगा टेंस की तरह, जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे कैन के साथ, वैसे फार्मूला इसमें भी रहेगा। WH वर्ड, उसके बाद कुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि मॉडल के साथ। देखिए, तुम यहाँ कैसे आ सकते थे, आ सकते थे, या तो तुम यहाँ कैसे आ पाए, ऐसे बना सकते, तुम यहाँ कैसे आ सकते थे या कैसे आ पाए। देखिए, कैसे का अंग्रेजी होती है हाउ। इसके बाद लगाएंगे कुड, उसके बाद सब्जेक्ट, हाउ कुड यू कम हेयर। इसके बाद अध्यापक अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा सकते थे,
क्योंकि अंग्रेजी वाई कुड, आप यहाँ पे कर सकते हैं कुड नॉट द टीचर या कुड द टीचर नॉट। हम कुडंट लगाते हैं, जैसे कुडंट भी बोल सकते हैं इसको, तो कुड नॉट, वाई कुड नॉट द टीचर। अब पढ़ाना, टीच इंग्लिश। इसके बाद है तुम परीक्षा क्यों नहीं पास कर पाए। देखिए नहीं कर पाया, तुम परीक्षा क्यों नहीं पास कर पाए, तो क्यों की अंग्रेजी वाई कुड नॉट यू पास द एग्जाम। इसके बाद वह कितना प्रश्न हल कर सकता था, कितना प्रश्न हल कर सकता था, यानी कि ये भी पास्ट की बात की जा रही है। पास्ट में क्या क्या है, पास्ट की संभावना कह सकते हैं, संभावना भी कह सकते हैं, एबिलिटी भी कह सकते हैं आप, जितना चीजें हम बताए हैं। कितना प्रश्न, तो टेंस में पढ़ा है कितना, कितने, कितने के साथ हमेशा नाउन को लगाते हैं, तो प्रश्न की अंग्रेजी होती है क्वेश्चन, तो हाउ मेनी क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन। इसके बाद कुड ही सॉल्व, हाउ मेनी क्वेश्चन कुड ही सॉल्व। इसके बाद है तुम बाजार में किसको नहीं देख पाए, किसको नहीं देख पाए। अब देखिए किसको, किसको क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिलहाल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट को खोजता है, जब तक नहीं मिलता ऑब्जेक्ट तब तक ऑब्जेक्ट बना रहता है। लगाइए whom could not you see, और बाजार में in the market। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं कुड का यूज परमिशन लेने के लिए कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए देखते हैं परमिशन लेने के लिए कुड का यूज कैसे किया जाता है। देखिए पहला, परमिशन 3 प्रकार की, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पोलाइट रिक्वेस्ट कह सकते हैं। देखिए फॉर्मल मतलब होता है कि आप अगर कहीं पर जा रहे हैं, ऑफिशियल कोई काम है, आप जिसको नहीं जान रहे हैं उसको सम्मान पूर्वक बात करेंगे उससे, ठीक है, सम्मान पूर्वक उसको आप लोग रिस्पेक्ट देंगे। कहने का मतलब ये है हमारा, रिस्पेक्ट देना, किसी को बहुत सम्मान करना, वहाँ पे हम मेक यूज करते हैं, उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। जैसे कॉलेज में चले गए, किसी ऑफिस में चले गए और कोई कंपनी उसमें चले गए, वहाँ की बात है। उसके बाद कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल, यानी कि अपने से छोटे में, अपने से बराबरी में, अपने छोटे भाई से, अपने फ्रेंड से, तो आप यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुड, कुड का मतलब है कि आप किसी से एक हिसाब से कह सकते हैं गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना तो नहीं कह सकते फिलहाल, मतलब बहुत ही नम्र भाव से, इतने नम्र भाव से कि वह अगला आदमी मान जाए कि हाँ बहुत ही ज़्यादा ये मतलब परेशान है, इसको ये काम करवाना है। कहने के मतलब कि अगर आप किसी काम के लिए गए तो वहाँ पे अगर आप कुड लगा दिए तो वो जान जाएगा अगला बंदा कि विनय सर से ये पढ़ा हुआ है कुड का यूज, तो वहाँ पे ये हो जाएगी पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही विनम्र भाव से। तो चलिए अंतर पता चलता है अभी कैसे। जैसे आप लोग कहते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई कम इन सर, तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर लगा दी मे आई कम इन सर, देखिए मे सब्जेक्ट कम, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऐसा नहीं लिख देना कि कमिंग, ऐसे मत लिखिएगा, कमिंग ये नहीं होता है, कम इन होता है, ठीक है ना। तो मे आई कम इन सर ये हो गया फॉर्मल, यानी कि अगर आप ऐसे किसी को बोल देंगे तो जान जाएगा बहुत ही रिस्पेक्ट हमको दे रहा है लड़का कि जो है मे का यूज किया है। तो मे आई कम इन सर जैसे स्कूलों में भी बोला जाता है, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ऐसे बोला जाता है ना। और उसके बाद कैन का यूज कब करेंगे, जैसे मान लीजिए कैन आई कम इन, अब जब यहाँ पे हम लगाएंगे कैन आई कम इन, तो यहाँ पे हमें सर का यूज नहीं करना होगा, क्योंकि
ये जो कैन का यूज होता है परमिशन के लिए, वो अपने से छोटे या अपने से बराबरी, मतलब कि रिस्पेक्ट की नाम की चीज़ नहीं होती। अरे दोस्तों में लोग तो गाली वाली भी दे देते हैं, चल बाहर चल, अवत ही अंदर, ये कर वो कर, ऐसे होता है। तो वहाँ पे सर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कैन के साथ लास्ट में आप सर का यूज नहीं कर सकते। सर का यूज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए एक तो फॉर्मल हो जाएगा, और यहाँ पे आप उसको दूसरे भाव से कह रहे हैं, और यहाँ से भाव हो जाएगा दूसरा, यानी कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो कैन अगर लगाएं तो मतलब रिस्पेक्ट उतना नहीं दे रहे जितना रिस्पेक्ट इसमें मिलेगा, यानी कि मे वाले में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कुड। कुड आई कम इन सर। आप कुड आई कम इन सर, इसके साथ आप सर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, कुड आई कम इन सर, इसके साथ आप सर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, बहुत ही विनम्र भाव से कहना, बहुत ही विनम्र भाव से कहना। तो यहाँ पर हम करेंगे कुड के यूज, जैसे कुड आई कम इन सर, तो आप जिससे कहेंगे तो वो जान जाएंगे कि हमसे बहुत ही विनम्र भाव से कह रहा है और हमको परमिशन देनी ही पड़ेगी। कोई काम करवाना हो और आप बहुत परेशान हो तो आप वहाँ पे अगर कह देंगे कुड आई कम इन सर, या उस काम को लेकर के आप बता देंगे ऐसी प्रॉब्लम है, तो अगर कुड लगाएंगे तो वो आदमी, अगला आदमी समझ जाएगा कि बहुत ही विनम्र भाव से ये हमसे कुछ कह रहा। अब देखिए एक बार फिर से, मे का यूज होता है ऑफिशियल काम कोई हो गया, कोई अनजान व्यक्ति है, आप उससे मे का यूज हमें वही करना है जहाँ पर किसी का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करना हो वहाँ पर। और कैन का मतलब है रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट तो कह सकते हैं लेकिन उतना रिस्पेक्ट नहीं जितना कि मे वाले में रिस्पेक्ट होगा। ये आप लोग फ्रेंड के साथ बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में से नॉर्मली बोल सकते हैं, अपने छोटे भाई के साथ, अपने से बराबरी के साथ, इसके साथ। और कुड का प्रयोग तो ऐसे होता है कि आप बहुत ही विनम्र भाव से बोल रहे हैं, एक तो बता ही चुके हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बताते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।